चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सीएए को इसी महीने लागू करने की कवायद तेज, 26 जनवरी से पहले हो सकती है अधिसूचना जारी। इससे पाक अफगानिस्तान से आए 32,000 हिंदू सिख शरणार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा। वहीं इस कानून पर असदुद्दीन ओवैसी भड़के नजर आए, बोले यह संविधान विरोधी कानून जो धर्म के आधार पर कर रहा बंटवारा। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केरल के त्रिशूर में रोड शो कर बीजेपी के महिला सम्मेलन को किया संबोधित। कहा देश भर में मोदी की गारंटी। कांग्रेस और लेफ्ट ने महिलाओं को कमजोर माना, लेकिन हमने उन्हें लोकसभा विधानसभा में दिलाया आरक्षण। केंद्र सरकार ने पेंशन रूल में किया बड़ा बदलाव। महिलाएं अब पति की जगह बच्चों को बना सकेंगी पेंशन का हकदार। सरकार ने बयान जारी कर कहा कि महिला कर्मचारी पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। पाकिस्तान सीमा पर लगेगा देसी एंटी ड्रोन सिस्टम, अगले 6 महीने में काम करता आएगा नजर। भारत इस समय एंटी ड्रोन सिस्टम की 3 तरह की टेक्नोलॉजी की कर रहा टेस्टिंग। कुश्ती को बर्बाद कर दिया बजरंग, विनेश और साक्षी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जूनियर पहलवानों ने किया विरोध प्रदर्शन। बोले 10 दिन में बहाल करो WFI, नहीं तो वापस कर देंगे अपने अर्जुन अवार्ड। वहीं साक्षी मलिक ने सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के लोग फोन कर दे रहे धमकी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के 4 बड़े नेताओं ने की वर्चुअल मीटिंग। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हुए शामिल। इस दौरान सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से साफ इनकार। जांच के लिए सेबी को दिया 3 महीने का और समय। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर गौतम अडानी बोले सत्यमेव जयते, यह सत्य की जीत है। यूपी और एमपी में हुई बारिश, उत्तर भारत के 12 राज्यों में छाया कोहरा। वहीं दिल्ली में 26 ट्रेनें हुई लेट। इसके अलावा यूपी, पंजाब, राजस्थान और बिहार समेत 11 राज्यों में हो सकती है बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन 22 जनवरी को पीएम मोदी रखेंगे उपवास, सरयू नदी में कर सकते हैं स्नान। वहीं 16 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगा संकल्पित अक्षत आने के बाद 7 दिवसीय अनुष्ठान होगा शुरू। ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए, केंद्र परेशान न करे हिट एंड रन कानून पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल। कहा कानून का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान, सुरक्षित और न्याय देना, न कि लाखों लोगों को अत्याचार, वसूली, कैद व आर्थिक दिवालियेपन की ओर धकेलना। अयोध्या में 70 एकड़ में बन रहे राम मंदिर परिसर में बनाए जाएंगे 13 और मंदिर। 6 परकोटे के अंदर और 7 होंगे बाहर। इनमें भगवान सूर्य, भगवान शिव, माता भगवती, गणपति, हनुमान जी के अलावा अन्नपूर्णा देवी के मंदिर होंगे। वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुख्य यज्ञ मंडप बनकर हुआ तैयार। यूपी में अब 18 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियां नहीं चला सकेंगे बाइक, स्कूटी और कार। योगी सरकार ने पूरी तरह से लगाया प्रतिबंध। कहा यदि कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देता है तो उसे 3 साल की जेल की सजा और 25,000 के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। शराब नीति केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के सामने नहीं हुए पेश। जांच एजेंसी ने तीसरी बार जारी किया था समन। आम आदमी पार्टी बोली लोकसभा चुनाव से पहले क्यों जारी किया गया नोटिस। वहीं बीजेपी ने कहा ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं केजरीवाल। इस बार गणतंत्र दिवस के दिन पहली बार आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स की महिला अग्निवीरों का ज्वाइंट दस्ता होगा। वहीं बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भी बजाई जाएगी स्वदेशी धुन। दूसरे टेस्ट की पहली पारी में साउथ अफ्रीका की टीम 55 रनों पर हुई ऑल आउट। भारत के खिलाफ बनाया सबसे छोटा स्कोर। 24 ओवर भी नहीं खेल सके मोहम्मद सिराज को मिले 6 तो मुकेश और बुमराह ने लिए 2-2 विकेट। 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून 26 जनवरी से पहले होंगे नोटिफाई। 1 साल में पूरे देश में कर दिए जाएंगे लागू। चंडीगढ़ में होगा ट्रायल रन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला। 14 से 22 जनवरी तक यूपी के गांव में चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को दिया निर्देश। आम लोगों के लिए अच्छी खबर, मिनिमम बैलेंस चार्ज को लेकर आरबीआई ने दी बड़ी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस, लेटर या ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बनाया नया नारा, अब की बार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुई मीटिंग में लगी मुहर। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की खबर को बताया अफवाह। बोले तेल कंपनियों से नहीं हुई कोई बातचीत। हमारी सरकार ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने की गारंटी को किया पूरा। केरल में बोले पीएम मोदी।
देश में डरा रहा कोरोना का JN.1 वेरिएंट। अब तक 11 राज्यों से 500 से अधिक केस आए सामने। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। एक्टिव केस 4000 के पार। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह 5 से 7 जनवरी तक 3 दिन के लिए जयपुर में होने वाले DG-IG कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। इस दौरान सम्मेलन में 28 राज्यों के DG-IG और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के IG भी लेंगे भाग। पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा बोली, मुझे हिजाब पसंद नहीं। बीजेपी धोखेबाज पार्टी आर्टिकल 370 के लिए लड़ता रहेगा कश्मीर। बिहार की बेटी स्वाति मिश्रा की मुरीद हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने राम आएंगे भजन को शेयर करके की तारीफ। कहा, श्री रामलला के स्वागत में स्वाति मिश्रा जी का भक्ति से भरा यह भजन मंत्र मुग्ध करने वाला है। पति के चरित्र पर झूठा आरोप तलाक का आधार। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, पत्नी अगर पति का विवाहेतर संबंध के बेबुनियाद आरोप लगाए तो यह क्रूरता। कुनो नेशनल पार्क से खुशखबरी। चीता आशा ने 3 शावकों को दिया जन्म। कुनो में अब 4 शावक समेत 18 चीते। जरूरत की खबर। सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनकर सोना खतरनाक। दिल होगा बीमार। सांस लेने में तकलीफ, खुजली की भी समस्या। कोर्ट में वकील की ऊंची आवाज पर भड़के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बोले, 23 साल में किसी ने ऐसी बात नहीं की। धीमे बोले, नहीं तो बाहर कर दूंगा। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को होगा ड्राई डे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने किया ऐलान। कहा, हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। यूपी को मिलेगा देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। 12 जिलों के 518 गांव होंगे कनेक्ट। आगामी महाकुंभ 2025 से पहले शुरू होगा गंगा एक्सप्रेस वे। अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए योगी सरकार तैयार करेगी डिजिटल टूरिस्ट गाइड ऐप। इस मोबाइल ऐप में अयोध्या शहर का पूरा वॉक थ्रू मिलेगा। बीजेपी अरविंद केजरीवाल को कराना चाहती है गिरफ्तार ताकि वह चुनाव प्रचार न कर सके। ईडी द्वारा पूछताछ की टाइमिंग पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। कहा, वह शराब मामले में न तो गवाह है और न ही है आरोपी। आईटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली से शेयर बाजार हुआ धड़ाम। 535 अंक गिरकर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं निफ्टी 150 अंक गिरकर हुआ बंद। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। संसद में सांसद के तौर पर नहीं कर सकेंगी एंट्री। अब 11 मार्च को होगी अगली सुनवाई। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भोपाल की डमरू टीम को अयोध्या से आया बुलावा। 108 सदस्य डमरू के माध्यम से भगवान राम की करेंगे स्तुति। दल में एमबी और इंजीनियर भी शामिल। गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक होगा वाइब्रेट समिट। इस ग्रेड समिट को देखते हुए गुजरात सरकार ने बुक किए 594 रूम। इसमें देश विदेश के बिजनेसमैन, डेलीगेट्स और पॉलिसी मेकर्स लेंगे भाग। मुझे लोगों ने अयोध्या में दीपावली मनाने से रोका, लेकिन मैंने कहा था कि मैं दिवाली तो अयोध्या में ही मनाऊंगा, राजस्थान में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही कहा, धर्म एक ही है और वह है सनातन धर्म। भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने रणधीर जायसवाल। अभी तक अरिंदम बागची के हाथ में थी यह कमान, मगर अब उन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किया गया नियुक्त। तेलंगाना में हुआ सबसे ज्यादा साइबर क्राइम। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र फेक न्यूज फैलाने वाले राज्यों में सबसे आगे। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिहार में चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन में हुआ बदलाव। अलग अलग बेंच के करीब 10 आईपीएस अफसरों को किया गया इधर से उधर। राजधानी पटना की नई आईजी बनी गरिमा मलिक। फिर नए विवाद में फंसे टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा। अपने पूर्व प्रेमी की जासूसी करवाने के लगे आरोप। दरअसल जिस व्यक्ति ने सांसद मोइत्रा पर सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगाया था, उसी ने इस बार महुआ मोइत्रा पर बंगाल पुलिस की मदद से अवैध निगरानी करवाने का आरोप लगाया है। एनआईए ने गोगामेडी हत्याकांड पर राजस्थान में 15 जगह मारे छापे। पिलानी से लॉरेंस गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। जांच एजेंसी ने हरियाणा में भी 10 जगहों पर मारी रेड। हरियाणा में बनने जा रही कांग्रेस की सरकार। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया दावा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेजेपी पर साधा निशाना। कहा, यहां की सरकारों ने बेरोजगारी, बदहाली और बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया ईडी के समन का जवाब। कहा, मैं आश्चर्यचकित हूं कि आपने मेरी ओर से उठाई गई आपत्ति का जवाब नहीं दिया और पहले के समन से मिलता जुलता समन फिर से भेज दिया। दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट की तकनीकी खराबी के बाद पटना एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। इस दौरान अटकी रही यात्रियों की सांसें। झारखंड में गठबंधन विधायकों की बैठक खत्म। सीएम हेमंत ने विधायकों से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा। सीएम हाउस पहुंचे थे विधायक। परिजनों के मना करने पर अब मरीजों को आईसीयू में भर्ती नहीं कर सकेंगे अस्पताल। नई गाइडलाइंस हुई जारी।
विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही भाजपा सरकार, झारखंड सीएम पर ईडी के एक्शन को देखते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए सवाल, बोले छत्तीसगढ़ सीएम पर भी लगाए थे झूठे आरोप। महाराष्ट्र में आएगा मोदी का तूफान, एमवीए के कई नेता बीजेपी में होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आगामी चुनाव से पहले किया बड़ा दावा। औरंगाबाद से रची जा रही थी अयोध्या में हमले की साजिश, आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने 11 संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद उन्हें नोटिस देकर 15 से 18 जनवरी के मध्य पूछताछ के लिए बुलाया। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने बंगले पर लिखवाया मामा का घर, बोले कई बार राजनीतिक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन जरूर किसी उद्देश्य के लिए होता है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के 4 बड़े नेताओं ने की वर्चुअल मीटिंग। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हुए शामिल। इस दौरान सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के 4 बड़े नेताओं ने वर्चुअली मीटिंग की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने को लेकर भी नेताओं के बीच चर्चा हुई। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही नीतीश को संयोजक बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह अहम बैठक बिहार से जुड़ी कई सियासी अटकलों के बीच हुई है। क्या बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? क्या तेजस्वी यादव के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है? 28 दिसंबर के बाद से ही सियासी गलियारों में ऐसी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल जब से पार्टी की कमान ललन सिंह से वापस नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ली है, इस बात की चर्चा भी तेजी से होने लगी है। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, ऐसे में इस वर्चुअल बैठक के मायने और भी बढ़ जाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने ऐसी किसी बैठक से इनकार किया है। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने केरल के त्रिशूर में रोड शो कर बीजेपी के महिला सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, देश भर में मोदी की गारंटी, कांग्रेस और लेफ्ट ने महिलाओं को कमजोर माना, लेकिन हमने उन्हें लोकसभा विधानसभा में दिलाया आरक्षण। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1150 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल भले ही छोटा है, लेकिन इसका हृदय बहुत बड़ा है। इस दौरान उन्होंने कहा, आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में रही सरकारों की एकमात्र प्राथमिकता अपने अपने राजनीतिक दलों का विकास करना था। दूर दराज के राज्यों, सीमावर्ती इलाकों या समुद्र के बीच के इलाकों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने इन इलाकों के विकास को प्राथमिकता दी है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से कांग्रेस और लेफ्ट ने नारी शक्ति को कमजोर माना। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का कानून लटकाए रखा। मोदी सरकार ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाया। पीएम ने आगे कहा, देश में कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार थी तो मुस्लिम बहनें 3 तलाक से परेशान थी। मोदी सरकार ने उसे खत्म करने की गारंटी दी थी और उसे खत्म करके भी दिखाया। प्रधानमंत्री ने कहा, बीजेपी सरकार के लिए 4 जातियां सबसे ऊपर है, किसान, गरीब, युवा और महिला। देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हुई खत्म। सरकार बोली, हिट एंड रन के लिए नए नियम मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद होंगे लागू। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने नए कानून पर उठाए सवाल। कहा, ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था के पहिए, परेशान न करे केंद्र सरकार। जी हां, 23 दिसंबर से देश भर में चल रही ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद खत्म हो गई। ट्रक ड्राइवर्स केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के नए नियमों को लेकर पिछले 4 दिनों से विरोध कर रहे थे। इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 10 से ज्यादा राज्यों में देखने को मिला। इसकी वजह से पेट्रोल, घरेलू गैस, दूध और सब्जियों जैसे जरूरी सामानों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। वहीं अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हिट एंड रन कानून से जुड़े मसलों पर बात की जाएगी। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवरों से अपील की गई है कि वो हड़ताल वापस लें। वहीं मामले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा और जुर्माने को लेकर वाहन चालकों की चिंता पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट
कांग्रेस के सदस्यों से विस्तृत चर्चा की गई है। गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। इस धारा को लागू करने से पहले AIMTC से विचार विमर्श किया जाएगा, इसी के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध पर कहा कि ड्राइवर्स हमारी अर्थव्यवस्था और प्रगति के पहिए हैं। वे बेहद कम पैसे पर तरह तरह की मुश्किलें झेलते हुए कठिन जीवन शैली के साथ काम कर रहे हैं। कानून और सिस्टम को इनके प्रति मानवीय होना चाहिए। उन्होंने कहा, बिना राय मशविरा और बिना विपक्ष को शामिल किए एक तरफा तुगलकी कानून बनाने का काम बंद होना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश में ट्रक ड्राइवर से बदसलूकी करने वाले शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को CM मोहन यादव ने हटा दिया है। उन्होंने ड्राइवर से कहा था कि समझ क्या रखा है, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है।